बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। नादरीन, पहली खबर तो ये है कि बुशरा बी को रात गए अस्पताल मुंतकिल किया गया और उनकी आंख का ही प्रॉब्लम है। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, कुछ देर उनको दाखिल रखा गया और बाद में खबर आई कि उन्हें वापस शिफ्ट कर दिया गया है अडयाला जेल में। अब ये एक मामूल बना लिया गया है, यानी वो एक खातून है, ना उनकी फैमिली को आगाह किया जाता है, ना उनके वकला को आगाह किया जाता है। बस जेल से अमला उन्हें उठाता है, सिक्योरिटी साथ लगाता है और जब दिल करता है लेकर चला जाता है। अब वो उन्हें अस्पताल में लेकर गए हैं। यहाँ पे इस किस्म की सिचुएशन में रात गए, कोई इमरजेंसी है, क्या सूरत हाल है, इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। उनकी फैमिली अलग से परेशान है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इसके ऊपर एहतजाज कर रही है। अब इमरान खान के साथ ये ज़्यादतियों की तो इंतहा है। याद है आपको, बिलावल की फुप्पो को एक दिन रात के वक्त एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया गया था और रात का वक्त नहीं था, वो भी शाम का वक्त था। तो बिलावल ने चीख के गला फाड़ दिया था और पूरे पाकिस्तान के अंदर कोहराम मच गया था कि एक खातून को रात के वक्त फैमिली की इजाज़त के बगैर और प्रोटोकॉल्स के बगैर और फ़लानी चीज़ के बगैर आप कैसे मूव कर सकते हैं। तो यहाँ बुशरा बीबी को उठाया जाता है, जनाब उनको ले जाते हैं अस्पताल में, वहाँ एडमिट करवाते हैं, वहाँ से उनका इलाज करवाते हैं, उनको वापस अडयाला जेल में छोड़ जाते हैं। और ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है, इसको अब कोई ऐसी चीज़ समझा नहीं जाता पाकिस्तान में कोई बड़ा हो रहा है। आसिम मुनीर साहब ने ना पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें नॉर्मलाइज़ कर दी जो पहले हमें लगता था कि ये नहीं होंगी। और देखें, आज तक पाकिस्तान उस तरफ जा रहा है जिस तरफ शुमाली कोरिया जा चुका है। शुमाली कोरिया में किम जोंग उन की हुकूमत है और जिस तरीके से वो वहाँ पे निज़ाम को कंट्रोल करता है, कभी आप स्टडी करें, वैसे मैं उस पर एक वीडियो बनाऊँगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी खौफनाक ज़िंदगी वहाँ के लोग गुजार रहे हैं। तो पाकिस्तान आज था शुमाली कोरिया वाली साइड पर, या उसी तरह के तर्ज़ अमल में पाकिस्तान की जो मौजूदा रजीम है वो उस तरफ पाकिस्तान को लेकर जा रहा है। और हम ये होता हुआ अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, जैसे इन्होंने अदालतों को कंट्रोल किया, बाकी सारी चीज़ों को किया। अब जिस पॉलिटिकल पार्टी ने इस लड़ाई को लड़ना था, उनका लीडर जेल में, इमरान खान तो मुकाबला कर रहा है। मैंने पिछले वीलॉग में भी आपको बताया कि इमरान खान इनसे हार नहीं मानेगा। उसने कहा कि मैं इनसे हार नहीं मानूंगा। उसने कौम से वादा किया था, आज के दिन तक, इस वक्त तक इमरान खान ने अपना वादा पूरा किया और इमरान खान ने आसिम मुनीर से किसी किस्म की कोई शिकस्त तस्लीम नहीं की। और इमरान खान ने कहा था कि मुझे डरा हुआ देखना इनकी हसरत रह जाएगी। ये इमरान खान से इतना डरते हैं कि इमरान खान जेल में है और आसिम मुनीर साहब ने आर्मी चीफ होने के बावजूद एक्सटेंशन ले लिया। ये खौफ नहीं है तो और क्या है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इमरान खान के नुक्ता नज़र पे चलती तो शायद कोई नतीजा निकल भी आता, लेकिन तहरीक इंसाफ किसी और तरफ चल पड़ी है। जो भी आता वो इक़्तिदार की भूल भुलैयों में गुम हो जाता है। पहले अली अमीन गंडापुर थे, अब सुहेल अफरीदी हैं और ऐसा दिखाई देता है कि सुहेल अफरीदी ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों में मायूसी फैला दी है। उनकी कबूलियत तो हो गई है, यानी अब वफाकी वज़रा उनकी तारीफ़ करते हैं जो पहले बहुत सख्त उनके ख़िलाफ़ थे। अब दूसरी हुकूमतें भी उनकी तारीफ़ करती हैं जो पहले उनके ख़िलाफ़ थे। अब कोई इस्टेब्लिशमेंट या DG ISPR वगैरह भी उनके ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करते। फिर ड्रोन हमलों के हवाले से इमरान खान का जो सख्त मौक़िफ़ था अब वो सुहेल अफरीदी ने तब्दील कर दिया। फिर ऑपरेशन के हवाले से जो सुहेल अफरीदी का एक सख्त मौक़िफ़ था इमरान खान के कहने पर, वो भी लगभग तब्दील हो गया। जो मामलात अफ़गानिस्तान के हवाले से हैं वो भी हम वैसे नहीं देखते। और जो एहतजाज की सियासत है उन्होंने उठाकर खाते डाल दिया कि महमूद खान अचक से ही बताएंगे कि इमरान खान को बाहर निकालने के लिए तहरीक कब चलानी है और इमरान खान साहब जो हुक्म करेंगे वो मैं करूँगा। अब इमरान खान साहब हुक्म कब करेंगे, मुलाकात होगी तो करेंगे। मुलाकात आसिम मुनीर साहब ने बंद की हुई है। तो लोग ये चीज़ें देखते हैं तो लोग मायूस होते हैं, फिर लोग दूर हो जाते हैं। देखिए, मैं एक चीज़ नोट कर रहा हूँ, जिसको भी कबूलियत मिलती है ना उसकी मकबूलियत बढ़ जाती है। यानी ये निज़ाम जिसको भी कबूलियत बख्शता है उसकी मकबूलियत फ़ारिग हो जाती है। आप देखें ना, निज़ाम में कबूलियत किसकी, मरीम नवाज़ की, वो पब्लिक में जा नहीं सकती। शहबाज शरीफ की कबूलियत है, पब्लिक में जा नहीं सकता। गंडापुर जो है उसके साथ भी यही हुआ, आहिस्ता पब्लिक दूर होती गई। अभी मैंने जलसा देखा, इसके मनाजिर जो मानसरा में हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ये बहुत सारी फ़ोटोज़ पहली मरतबा मैंने देखा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने जलसे की कुछ ऐसी वीडियोज़ और तस्वीर जारी की जिसमें जालसाजी की जा रही थी। यानी ऐसी जालसाजी PMLN या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ या पीपल्स पार्टी वाले करते हैं क्योंकि उनके पास लोग नहीं आते। जब लोग नहीं आते तो वो ये करते हैं कि वो ख़ास एंगल से तस्वीरें बनाते हैं पब्लिक की। मखसूस एंगल से एक तस्वीर बना ली, 2 बना ली, 4 बना ली। उन तस्वीरों को वो पब्लिक करते हैं और कोशिश करते हैं कि इस तरह दिखाया जाए कि जैसे ये जलसा बहुत बड़ा है। लेंस इस्तेमाल किए जाते हैं। अब मैं मीडिया का आदमी हूँ, 2 मिनट में पकड़ लेता हूँ। तो मैंने जब इसकी तस्वीरें देखी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने तस्वीरें लगाई मानसेरा में, यहाँ पे जो जलसा हुआ उसकी, तो मुझे वही आइडिया हो गया कि ये जलसा फारिग है।
और ये जिस किस्म की जिन एंगल से ये तस्वीरें ली गई हैं और जिस तरह के कैमरास को और जिस तरह के एंगल्स को इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पे या तो लोग आए ही नहीं या ये किसी गलत टाइम पे ली गई है। फिर जब जलसा चल रहा था उस वक्त बैक साइड से एक तस्वीर किसी ने ली और लॉन्ग एंगल से हाइट से किसी ने तस्वीर ली। अब ये तस्वीर बता रही है कि इस वक्त क्या हालत थी जलसे की। यानी ये या तो आप कबूलियत ले लें या मकबूलियत ले लें। तो सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो उन्होंने कबूलियत तो ऐसा लगता है कि उनको मिल गई है, लेकिन इमरान खान के नाम पे ही लोग निकलते हैं। इमरान खान आज कहते हैं जेल में बैठ करके फ़लाँ जगह पे जलसा करना है, लोग वहाँ पे आ जाएंगे। इमरान खान जब भी ऑर्डर करते हैं कि यहाँ पे निकलो जलसा करना है, लोग आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इमरान खान के नाम पे लोग नहीं आएंगे, लेकिन जो इमरान खान के नज़रिए पे नहीं चल रहा होगा, जैसा कि मुराद सईद ने अब शिकवा किया। मुराद सईद का अगर आप ट्वीट गौर से पढ़ें तो मुराद सईद का सारा शिकवा अपने उन साथियों से है जिनको उसने तैयार किया था और जिन पर उसने एहसानात किए थे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो नौजवान हैं जो मुराद सईद की टीम में थे और आज मुराद सईद इनसे शिकवा कर रहा है कि तुम उस पॉलिसी से पीछे हट गए हो जो हमारे लीडर की है। बहरहाल ये पॉलिटिकल पार्टी का मामला है, चलता रहेगा। मरियम नवाज ने एक ऐलान किया, नादरीन ये ऐलान आप सुने, बहुत मज़ेदार है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। नादरीन माजी में एक दौर ऐसा भी था जिस वक्त मरियम नवाज साहिबा अपने चचा शहबाज शरीफ को फ़ोन करके कहती हैं कि ये हेल्थ कार्ड तो बंद कर दें, इमरान खान के पास इसके अलावा कुछ नहीं है, आप हेल्थ कार्ड बंद कर दें, गरीबों का जो मुफ्त इलाज हो रहा है जहाँ से दिल करता है वो अपना इलाज करवा लें, अगर आप ये बंद कर देंगे तो इससे फ़ायदा हो जाएगा हमें और इमरान खान को पॉलिटिकली नुकसान होगा, गरीब मरते हैं तो मरे। ये मरियम नवाज साहिबा ने अपने चचा को कहा था। लेकिन मज़े की बात देखें कि अब वही मरियम नवाज और उसका स्टेटमेंट, मरियम नवाज कह रही है कि ऐसी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लाएंगे कि जिसका जहां से दिल करे अपना इलाज करवा सकेगा। ये तो इमरान खान की पॉलिसी थी, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी तो इमरान खान की पॉलिसी थी कि जिसने जहां से इलाज करवाना है जाकर करवा लो। इमरान खान ने तो पूरे पाकिस्तान को ये फैसिलिटी दे दी थी, सिर्फ सिंध की सूबाई हुकूमत नहीं मान रही थी। इमरान खान ने तो हर जगह पे हेल्थ कार्ड चला दिए थे और ये वो हेल्थ कार्ड है जिसको 4 साल पहले इन्होंने बंद करवाया बेशर्मी और ढिठाई के साथ। आज 4 साल के बाद इन्हें याद आया कि इससे बड़ा प्रोजेक्ट कोई नहीं था। अब ये इमरान खान के उसी प्रोजेक्ट को जो है वो दोबारा से रीओपन कर दे, थूक के चाटने वाली बात हो गई। अब मिसाल तो बड़ी गंदी है लेकिन इन लोगों के ऊपर फिट आती है। ये वही हरकतें कर रहे हैं, बहुत ही घटिया सियासत इस खानदान ने की है हमेशा और आज भी ये अपनी उसी घटिया रविश के ऊपर कायम है। इसहाक डार ने नादरीन एक स्टेटमेंट दिया, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट की पहली लाइन आप सुनेंगे ना तो अगर आपको थोड़ी सी भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की समझ है ना तो आपकी हंसी छूट जाएगी। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान ने या हमने फरीकैन को बावर करवाया है कि सऊदी अरब हमारे लिए नो गो एरिया है। फरीकैन को, फरीक कौन कौन है? अमेरिका और ईरान। इसहाक डार क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। वो ये कहता है कि मैंने फरीकैन को बताया कि सऊदी अरब हमारे लिए नो गो एरिया है, इधर कोई ना जाए वरना हम लड़ पड़ेंगे। देखिए ईरान को तो पाकिस्तान कह सकता है, फरीकैन का लफ्ज़ इस्तेमाल बिला वजह ही किया है क्योंकि अमेरिका को पाकिस्तान कह नहीं सकता। आज अगर अमेरिका सऊदी अरब के साथ कोई ज्यादती करता है तो पाकिस्तान तो एक लफ्ज़ नहीं बोलेगा। आपको याद है मोहम्मद बिन सलमान के बारे में कितने घटिया अल्फाज बोले कुछ अर्सा पहले डोनाल्ड ट्रंप ने, तो उसके ऊपर एक लफ्ज़ नहीं बोला पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने या वज़ीर खारजा ने, बोल भी नहीं सकते। भाई सऊदी अरब तो छोड़ें, जब पाकिस्तान के फौजी शहीद कर दिए थे, पीपल्स पार्टी का दौर था गालिबन, अमेरिकन ने अफगान बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तानी फौजी सलाला में शायद शहीद कर दिए थे और 25 फौजी पाकिस्तानी शहीद हो गए थे। उसके बाद हमने अलामती तौर पे सिर्फ क्या किया था, सप्लाई लाइन बंद की थी, वो भी अलामती तौर पे। और वो जिस वक्त अमेरिका को प्रॉब्लम आया उन्होंने वापस खुलवा ली। आप माफ़ी तो उनसे मंगवा नहीं पा रहे थे और जब उन्होंने पाकिस्तान के फौजी शहीद किए तो उसके बदले में आपने उनके फौजी नहीं मारे। पाकिस्तान ने वहाँ पे सब्र का मुजाहरा किया, अपने नौजवानों का खून रायगा जाने दिया। तो जो बात हकीकत है वो हकीकत है। पाकिस्तान अमेरिका के साथ पाकिस्तानी फ़ौज कभी भी लड़ना नहीं चाहती। पाकिस्तानी फ़ौज को ये लगता है कि अमेरिकन फ़ौज बहुत ताकतवर और बहुत बड़ी फ़ौज है, इससे हम नहीं लड़ पाएंगे। जनरल बाजवा से एक दिन हम बातचीत कर रहे थे तो इमरान खान ने कहा था कि अफ़गानिस्तान के ऊपर हमले के लिए हम अपने अड्डे नहीं देंगे। तो मैंने जनरल बाजवा से, बहुत सारे और सहाफ़ी भी थे, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जनरल साहब अड्डे नहीं देंगे तो आपकी फ़िज़ाई हदूद भी अगर कोई और मुल्क इस्तेमाल करता है तो वो भी फैसिलिटी आप ही देते हैं तो इस्तेमाल करता है, तो क्या अमेरिका आपकी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल कर सकता है? तो बाजवा साहब ने कहा आपको पता है उनकी फ़िज़ाई ताकत कितनी है, वो कितनी बुलंदी से आते हैं, उनकी कैपेसिटी क्या है, क्या हमारी वो कैपेसिटी है, क्या हम ये कर सकते हैं? तो जनरल बाजवा ने ऐसी बातें की कि वहाँ पे लोग डर गए, परेशान हो गए कि यार ये तो अमेरिका से इतना डरते हैं, इनकी तो हवा निकली हुई है। तो पाकिस्तान ने कोई बदला नहीं लिया था अमेरिका से जब पाकिस्तानी फ़ौजियों को अमेरिका ने शहीद कर दिया था अफ़गान बॉर्डर के ऊपर। तो ये जो पैगाम इसहाक डार ने दिया है, ये सिर्फ वो कहते हैं ना, कहना तीनों ते सुनाना नूनू,
यानी ये इन्होंने एक्चुअली फरीकैन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, हिफ्ज़ मा तकद्दुम। एक्चुअली तो ये पैगाम ईरान को है कि अगर दोबारा लड़ाई होती है तो सऊदी अरब वाल तुसी मुँह नहीं करना। सऊदी अरब अगर कुछ करता भी है तो आपने अपना दिल बड़ा रखना, क्योंकि सऊदी अरब से आप लड़ेंगे तो हम आपके साथ लड़ेंगे, क्योंकि हमने सऊदी अरब से पैसे ले लिए। नाज़रीन, अभी कुछ आहिस्ता आहिस्ता रिपोर्टें आना शुरू हो गई हैं। यहाँ पे एक रिपोर्ट है मेरे पास जो छपी है वाशिंगटन पोस्ट में, और वाशिंगटन पोस्ट ने इस खबर को तहकीकाती तौर पे छापा है। देखिए, पाकिस्तान में फ़र्ज़ करें आप पाकिस्तान इंडिया की लड़ाई हो जाए, पाकिस्तान अफगानिस्तान की लड़ाई हो जाए, पाकिस्तान का मीडिया जो है वो कभी भी रियल रिपोर्ट शाया नहीं कर सकता ISPR की मर्ज़ी के बगैर। आपको देखना पड़ता है, चाहे जितना मर्ज़ी नुकसान हो, जो मर्ज़ी हो, आप हक़ाइक़ को छाप नहीं सकते। अमेरिका में ये खूबी है कि वहाँ का मीडिया जो है, अगर अमेरिका को मार पड़ी है तो वो भी बताता है, अमेरिका का नुकसान हुआ है तो वो भी बताता है, दूसरे का नुकसान हुआ है तो वो भी बताता है। इसे आज़ाद मीडिया कहते हैं। तो अब जो अटैक हुआ ईरान की जानिब से अमरीकी तनसीबात पर, उसमें वाशिंगटन पोस्ट की ये रिपोर्ट कहती है कि हमने सैटेलाइट तस्वीर के ज़रिए से और दीगर ज़राए से जो सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है, तो अमरीकी फ़ौजी तनसीबात को नुकसान पहुंचा है वो अमरीकी हुकूमत के दावों से कहीं ज़्यादा है। और ये इंकशाफ किया है वाशिंगटन पोस्ट ने अपनी तहकीकाती रिपोर्ट में। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट की जानिब से जारी करदा सैटेलाइट तस्वीर की तज्ज़ियाती रिपोर्ट के मुताबिक मशरिक़ वस्ता में जंग के आगाज़ से अमरीकी फ़ौजी तनसीबात पर ईरानी फ़िज़ाई हमलों में कम अज़ कम 228 स्ट्रक्चर्स या तनसीबात को तबाह किया गया या उन्हें नुकसान पहुंचाया गया, जिसमें बड़ा कीमती फ़ौजी साजो सामान था। हैंगर्स भी थे, बैरक्स भी थीं, ईंधन के डिपो थे, तैयारे थे, अहम रेडार थे, मुवासलाती और फ़िज़ाई दिफाई आलात, ये सारे निशाना बने थे। इन हमलों में नुकसानात अमरीकी हुकूमत के दावों या इससे पहले जो रिपोर्ट किए गए नुकसानात हैं उससे कहीं ज़्यादा है। यानी जो अमेरिका ने कहा नुकसान उतना नहीं हुआ, बल्कि नुकसान उससे कहीं ज़्यादा हुआ है। अमेरिका अपना नुकसान छुपा रहा है, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप शायद दोबारा ईरान के साथ लड़ना भी नहीं चाहते। ईरान ने बहरहाल जो अमेरिका ने तजावीज़ दी हैं उनके जवाब में वापस पाकिस्तान को बता दिया है कि इन तजावीज़ पे ईरान का रद्द-ए-अमल क्या है। ये बाकायदा ईरान की वजारत ख़ारजा के तर्जुमान ने स्टेटमेंट जारी किया और उन्होंने कहा जी कि जो अमेरिका की जानिब से तजावीज़ हमारे तक पहुँची हैं, हमने पाकिस्तान को अपने मौक़िफ़ से उन तजावीज़ के बारे में आगाह कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप का जो दावा ना बहुत अजीबो गरीब है। डोनाल्ड ट्रंप पर ये कहते हैं कि हम ईरान से अफसुदा यूरेनियम ले जाएंगे अमेरिका में, और बार वो एक ही बात करते हैं कि ये ईरान से यूरेनियम हम उठाएंगे और उठाकर उसे अमेरिका में ले जाएंगे। अब क्या ये हो सकता है? ये एक अभी तक एक बड़ा सवाल यही बना हुआ है। देखिए ना, डोनाल्ड ट्रंप ने बुध के रोज़ फिर कहा कि अमेरिका ईरान से अफसुदा यूरेनियम हासिल करेगा, जबकि दोनों ममालिक के दरमियान जंग के खात्मे के लिए मुआहदे की कोशिशें जारी हैं। सहाफ़ियों ने जब उनसे पूछा कि अमेरिका ये काम कैसे करेगा, तो सदर ट्रंप ने दोबारा यही जवाब दिया कि हम उसे हासिल कर लेंगे, यानी यूरेनियम को हम अमेरिका में ले आएंगे। अब ईरान कहता है जैसे हमारी ज़मीन हमारे लिए मुकद्दस है, वैसे ही हमारी यूरेनियम भी हमारे लिए मुकद्दस है। लेकिन मेरे ख्याल में ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक आइडियल वॉर ट्रॉफी तो हो सकती है कि वो यूरेनियम के साथ एक तस्वीर बनाए और दुनिया को बताए कि देखो मैं ले आया, मैंने दुनिया को बचा लिया, सेवियर ऑफ द वर्ल्ड बन गया, मुझे अमन का नोबेल इनाम भी दे दो, और वो उसकी गुड्डी भी चढ़ जाएगी। लेकिन इसमें ईरान को बहुत नुकसान हो जाएगा, क्योंकि ईरान के अंदर जो मौजूदा रजीम है उसके अंदर जो पब्लिक की सपोर्ट है, पब्लिक में जो उसकी सपोर्ट है वो इसीलिए है कि वो अमेरिका के साथ और जालिम के साथ लड़ रहे हैं, और वो मजहबी बुनियादों के ऊपर उन्होंने पब्लिक की हमदर्दी ली हुई है। अब उनके लिए भी बहुत मुश्किल है, वो उठा के यूरेनियम अमेरिका के हवाले कर दें। कोई बीच का रास्ता निकल सकता है, हो सकता है कोई और ऐसा फैसला हो जो ईरान के लिए भी आसान हो और अमेरिका के लिए भी कुछ ना कुछ फेस सेविंग मिल जाए, लेकिन अभी तक तो इस सिलसिले में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। ईरान ने शुक्रिया अदा किया तमाम जो जहाज़ों के कप्तान थे उनका भी, और साथ जो जहाज़ों के मालिक हैं उनका भी, कि आबना हुर्मुज़ के ज़वाबित की तामील की उन सारों ने, और उन्होंने ताउन किया ईरान के साथ, बल्कि वो अमेरिका के साथ उन्होंने ताउन नहीं किया। नए प्रोटोकॉल्स के तहत आबना हुर्मुज़ से जो गुजरने वाले तमाम जहाज़ हैं उनको महफूज रास्ता दिया जाएगा, ये ईरान ने ऐलान किया है। इसके अलावा एक और काम भी किया, ईरान ने पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी की वेबसाइट भी लॉन्च कर दी है। बाकायदा पहले अथॉरिटी बनाई कि पैसे कैसे वसूल करने हैं, कहाँ से कैसे जहाज़ जाएंगे, उन्हें कैसे गाइड किया जाएगा। अब उसकी एक वेबसाइट भी ईरान ने लॉन्च कर दी है। अच्छा, इसमें ना एक कालीबाफ ने स्टेटमेंट दिया, जो बात मैंने आपको एक दिन पहले कही थी ना, ये लगभग वही बात है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी कोशिश की कि सारी दुनिया के जहाज़ों को लेकर एक ही दफ़ा आबना हुर्मुज़ में से गुजरे। जब 100 के करीब 150 के करीब जहाज़ गुजरेंगे तो ईरानी उन जहाज़ों को बम मारने से डरेंगे। वो ये सोचेंगे कि इन सारे जहाज़ों को अगर हमने बम मारे तो पूरी दुनिया इकट्ठी होकर हमारे ऊपर हमलावर हो जाएगी। ये डोनाल्ड ट्रंप का मंसूबा था, लेकिन ईरान ने कहा जी हम मारेंगे।
तो लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप पे भरोसा नहीं किया, तो अब काली बाफ ने भी ट्वीट करते हुए कहा, ट्रस्ट मी ब्रदर, मेरे भाई मुझ पे भरोसा करो। ऑपरेशन ट्रस्ट मी ब्रदर की नाकामी के बाद दोबारा शुरू हो गया है ऑपरेशन जालसाजी, यानी अब दोबारा से डोनाल्ड ट्रंप जालसाजी करेगा। हम वो चीज़ें नहीं मानेंगे जो चीज़ें डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि, या अमेरिका के जो मुतालबात हैं जिनमें किसी किस्म की मसावत नहीं है, वो मुतालबात ईरान पहले भी कह चुका है और अब भी वो बार कहता है कि हम वो मुतालबात नहीं मानेंगे। एक चीज़ बड़ी हैरान कुन है नादरी, जो दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट हैं, जो तजर्बाकार लोग हैं, वो इस बात को नोट कर रहे हैं। जब अमेरिका में दिन का वक्त होता है ना, तो यहाँ पे रात होती है खित्ते में, और उस वक्त अमेरिका से एक स्टेटमेंट आता है और रात के वक्त एकदम कीमत गिरती है, और एक और स्टेटमेंट आता है, फिर कीमत उठती है। आजकल तमाम मीडिया जो बड़े हैं उनकी वेबसाइट्स हैं, ये स्टेटमेंट जंगल में आग की तरह फैलता है। तो डोनाल्ड ट्रंप और उनसे जुड़े हुए लोगों के स्टेटमेंट और उनसे मनसूब बयानात के बाद कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स, सरमायाकार हैं जो एकदम सरमायाकारी करते हैं, यानी एक स्टेटमेंट आता है, एकदम कीमत गिरती है और वो बहुत सारा सरमाया लगाकर बहुत सारी खरीदारी कर लेते हैं, और एकदम जैसे ही सूरत हाल तब्दील होती है, एक नया स्टेटमेंट आता है और उसके बाद कीमतें बढ़ती हैं, तो वो मार्केट से निकल जाते हैं। तो ये जो ट्रेडिंग हो रही है, ये इस बुनियाद पे हो रही है कि कुछ ऐसे लोग हैं मुबैना तौर पे जो मुस्तकबिल के बारे में पहले से जानते हैं कि अभी क्या बयान आया और थोड़ी देर के बाद कौन सा बयान आने वाला है, और इस बयान का मार्केट के ऊपर किस किस्म का इम्पैक्ट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये छोटी बात नहीं है, ये बड़ी बात है। नाज़रीन, एक और चीज़ है, ईरान के ऊपर काफ़ी दबाव भी बढ़ गया है। ऐसा नहीं है कि ईरान पे दबाव नहीं है, ये जो अमेरिका ने नाकाबंदी की है, इसका ईरान को नुकसान हुआ है, और नुकसान देखें इस लेवल पे है कि ईरान को आने वाले दिनों में अपनी प्रोडक्शन कम करनी पड़ेगी और ईरान को किसी ना किसी तरह इस नाकाबंदी को ख़त्म करना पड़ेगा। उसके लिए बहुत बुरे माशी हालात पैदा हो जाएंगे। तो ईरानी हुकूमत ने अवाम से अपील की है चंद चीज़ों की। एक तो उन्होंने कहा जी पुरअमन रहें, आपस में मुत्तहिद रहें, एक दूसरे के मसाइल हल करें, मोहल्लों की सतह के ऊपर एक दूसरे को सपोर्ट करें, और जितनी हो सकती है सारी कौम मिलकर बचत करे। उनका ये कहना है कि आप जितनी बचत करेंगे उतना हमारे दुश्मन को हम नुकसान पहुंचाएंगे। इस वक्त इम्तिहान जो है वो ईरान के अंदर है। दुश्मन हमसे नहीं लड़ पा रहा, लेकिन वो हमें अंदर से लड़ाना चाहता है और हमें माशी तौर पे कमज़ोर करके हमारे आसाब तोड़ना चाहता है। तो इस वक्त ईरानियों को खड़ा रहना पड़ेगा। तो ईरानी हुकूमत ने अपने शहरियों से कुर्बानी मांगी है। वो जंग में उतरे हुए हैं, उनका बनता भी है कुर्बानी मांगना। हमारे तो बिला वजह ही कुर्बानी मांग लेते हैं। एक नया जहाज़ लेना है, मरियम नवाज़ ने, कुर्बानी मांग लेते हैं कौम से। शहबाज शरीफ ने कोई नया अपने अयाशी करनी है, वो कौम से कुर्बानी मांग लेते हैं। नई गाड़ियाँ लेनी है, इन्होंने कौम से कुर्बानी मांग लेते हैं। कोई नया कारोबार खड़ा करना है, इन्होंने कौम से कुर्बानी मांग लेते हैं। कोई पाकिस्तान का इदारा बेचना है, इन्होंने तो कौम से कुर्बानी मांग लेते हैं। कोई दुनिया का वर्ल्ड टूर लगाना है इन्होंने अपने मुलाजमों समेत, तो ये कौम से कुर्बानी मांग लेते हैं। तो पाकिस्तान में तो ये ट्रेंड है ना कुर्बानी मांगने का। लेकिन ईरानियों ने, क्योंकि वो जंग लड़ रहे हैं, तो उन्होंने ना सिर्फ कुर्बानी मांगी बल्कि उन्होंने अपने ओवरसीज़ जो उनके ईरानी हैं उनसे कहा कि आप बयानिया की लड़ाई के अंदर जितना ज़्यादा हो सके बैनुल-अक़वामी इदारों में, हर जगह पे जहाँ पे आप हैं, आप इन्फ्लुएंस करें और ईरान के हक़ में बात करें। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।